बन गया क्वेश्चन है। चलो, क्या दिए थे क्वेश्चन? अच्छा, 2 अंकों वाली दिए थे ना, 2 गो। बन गया दोनों। आंसर बता दो तो। कहाँ पर था क्वेश्चन? यही क्वेश्चन था ना। इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका 36 आ रहा है, और इसका 72। सही है सबका, के बना दे। चलो एक बना देते हैं, कोई एक। ऊपर वाला ये 1 नंबर या 2 नंबर, कौन सा बताते हैं? 2 नंबर। चलेगा। चलो 2 नंबर बता रहा है, दोनों एक ही जैसा है, कुछ अलग नहीं है। एक में कम है, एक में क्या है, अधिक है। नहीं तो दोनों बना देते हैं और डाटा लाकर छोड़ देंगे, मतलब समीकरण लाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। तो पहला क्वेश्चन देख लो तो। चलो दोनों का समीकरण लाकर छोड़ देंगे, देख लो ध्यान से। बात मत करो। जब भी आ जाए 2 अंकों वाली संख्या वाला क्वेश्चन, तो हम लोग क्या मानेंगे इसमें कि माना कि इकाई अंक क्या मानेंगे? इकाई अंक क्या मान लेंगे? एक्स। और दहाई अंक हम लोग मान लेते हैं वाई। तो मूल संख्या क्या बन जाएगा? मूल संख्या हम लोग का बन जाएगा इकाई में 1 से दहाई में 10 से, यानी 10 y या प्लस एक्स। ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। अब अंक बदलने पर बनी संख्या, अंक बदलने पर बनी संख्या, ये हो जाएगा इकाई, ये हो जाएगा क्या, दहाई। तो इकाई में 1 से दहाई में कितना से 10, एक से प्लस में क्या हो जाएगा, वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। पहले बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 9। ये समीकरण कौन सा है, पहला। दूसरा समीकरण के लिए देखो तो, अब बोला है कि युग्म तथा इनके अंकों अंकों को अंकों को बदलने पर बनी संख्या मूल संख्या से अंकों को बदलने पर बनी संख्या क्या बन रहा है, संख्या 10 y या प्लस में x। मूल संख्या क्या है हम लोगों का, 10 y या प्लस x। नहीं, गलत हो गया क्या, यहाँ पर गलत। अंक बदलने पर बनी संख्या 10x प्लस में क्या है, y। अब मूल संख्या कितना है, 10y प्लस में x। करे अंक बदलने पर बनी संख्या मूल संख्या से कितना कम है, 27 कम है। ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला है कि जो अंक बदल देते हो ना, वो संख्या बन रहा है, वो आपके मूल संख्या से 27 क्या है, 27 कम है। ये रहा समीकरण। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। देखो तो यहाँ से तो इधर लाओ तो 9x हो जाएगा, और माइनस इसको इधर लाएंगे तो -9y होगा, और माइनस में कितना, 27। अब देखो तो यहाँ से क्या 9 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है ना। 9 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर 27, -27 ना, -27। ये कट जाएगा 3 मर्त में, यानी x माइनस वाई बराबर कितना, -3। ये समीकरण कितना मान लेंगे, 2। अब बन जाएगा, समीकरण 1 तैयार है, समीकरण 2 भी तैयार है। अब यहां से सॉल्व कर लेना। इसके बाद देखो तो, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, उसका भी समीकरण लाकर छोड़ दे रहे हैं। देखो इतना तो दोनों में कॉपी होगा, ध्यान से देखो। ये वाला चीज इसमें भी कॉपी होगा, अंक बदलने पर बनी संख्या। ये जान छोड़ने वाला है नहीं। इतना इतना हर एक क्वेश्चन में लेना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में। ये आ गया,
देखो ध्यान से। अब क्या है, अब अंक बदलने पर बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चेंज होगा। क्या होगा, कह रहा है कि अंक बदलने पर, सुनो, अंकों का योग तो x प्लस वाई बराबर कितना है 9, ये समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा बोला है कि अंक बदलने पर बनी संख्या, अंक बदलने पर बनी संख्या, अंक बदल देते हैं तो जो संख्या बन रहा है 10x प्लस वाई, मूल संख्या से, मूल संख्या क्या है 10y प्लस x, मूल संख्या से, मूल संख्या से क्या कितना 45 अधिक है, मूल संख्या से 45 अधिक है। ये भी समीकरण तैयार हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये इधर आया तो 9x और ये इधर आया तो -9y, अब बराबर 45। 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई बराबर कितना 45, 9 पचे 45, यानी क्या आ गया समीकरण x माइनस वाई बराबर कितना, ये आ गया 5। ये समीकरण कौन सा मान लो 2। अब बन जाएगा ना, समीकरण 1 और 2 का हल कर लेना, आ जाएगा। कोई दिक्कत, दोनों समीकरण को हल कर लेना, आ जाएगा, बन जाएगा। चलो अब हम लोग अपने चैप्टर पर चलते हैं। ये 2 होमवर्क दिए थे, आ जाओ यहाँ पर। ब्रज गुणन विधि बताए थे ना, क्या बताया था ट्रिक, बक का अब, बक का अब के मतलब हम बताए थे कि बक मतलब BCI ना बताए थे, BC का मतलब CA और अब मतलब AB, और सजा दो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ऐसे ही सजा देंगे हम लोग को, बन जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन उदाहरण भी समझाए थे अपने मन से, उदाहरण होमवर्क क्या दिए थे जी, ये भी बताएंगे, इधर बताएंगे। अभी आ जाओ, पहले हम शायद बताए ये वाला, यही होमवर्क दिए थे ना, बना है क्वेश्चन, चलो सब बना लिया है, चलो अब चारों तक। चलो हम 1 2 बता देते हैं, फिर भी बनाया है फिर भी बना दे रहे हैं। चलो कौन सा बता दे, पहला दूसरा छोड़ देते हैं, ये बहुत सिंपल है। तीसरा बता दे, हैं कौन सा, चौथा बता दे, तो चलो एक ही बताए ना तब, और किसी को पूछना है, ठीक है तब डायरेक्ट चौथा बताए ना, कुछ नहीं करना है, सबका पैटर्न एक ही है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से देखना। दिया क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये समीकरण 1। और क्या दिया, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, समीकरण दिया है 2 समीकरण। अब यहां से हम लोग छाड़ते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2, यही ना। चलो A1 का वैल्यू बताओ तो कितना है 1, A2 का 3, B1 का -3, B2 का -3, C1 का -7 और C2 का -15, ठीक है। और एक बात सुन लो, ये बोला है कि आप एक काम कीजिए, पहले चेक करके बताइए अद्वितीय है या नहीं है। तो पहले चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, A1 बटा में A2 बताओ कितना है 1 बटे में 3, पुनः B1 बटे में B2 -3 बटे में -3, कट कर कितना हो गया 1, यानी A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2। और जब ये नॉट इक्वल हो जाता है उस कंडीशन में ये कौन सा ग्राफ बनता है, प्रतिच्छेदी, और इसमें कितना हल होता है 1, यही चाहिए, कारक अद्वितीय हल है तो इसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो कौन सा विधि अपनाना है, ब्रज गुणन विधि। चलो ब्रज गुणन विधि बनाते हैं, चलो आ जाओ। ब्रज गुणन विधि में क्या बोले थे, देखो कैसे लिखना है।
एक्स वाई और क्या एक। जेड कहाँ से आ गया जी? जेड आएगा इसमें। चलो बक का अब यही ना बोले थे, बीसी बीसी का मतलब सीए सीए, ए बी ए बी। सही है क्या? अब देखो तो, एक दो और यहाँ पर क्या होगा, दो एक, एक दो दो एक, और यहाँ पर क्या होगा, एक दो दो, और बीच में माइनस माइनस, और इसमें भी दे दो। चलो अब वैल्यू पुट करो, एक्स अपॉन एक्स अपॉन फिर वाई अपॉन फिर एक अपॉन। यहाँ पर अब इधर बताओ तो, ये लिखना पड़ेगा ना। चलो बताओ, ये P1 कितना है, -5, और C1 कितना है, C2 कितना है, इधर लिख दे, इधर लिख देते हैं 1 3, इधर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 लिख दे रहे हैं। A1 A2 1 3 1 3 है ना, 1 3, और ये कितना है -3 3, यही है ना, और C1 C2 कितना है -3 है, और -7 -7 -15, ठीक है। चलो बताओ तो यहाँ से, बोलो क्या है, P1 का वैल्यू बताओ माइनस, और C2 का वैल्यू तो देख कर नहीं स्पीड बोल सकता है तुम लोग, माइनस C1 का वैल्यू, ए B1 B2 का वैल्यू -3, और C1 का वैल्यू -7। चलो ये खत्म। अब आ रही है यहाँ पर, C1 कितना है -7, और A2 कितना है 3, माइनस C2 कितना है -15, और C1 A1 कितना है 1, ठीक है ये भी खत्म। अब इसका बारी है, A1 कितना है 1, और B2 कितना है माइनस, A2 कितना है -3 3, B1 कितना है, खत्म। चलो अब वैल्यू देखो, एक्स अपॉन ये कितना होगा -45, और माइनस माइनस हो जाएगा 21, बराबर वाई अपॉन ये -21 -+15, सही है, और 1 अपॉन ये -3 +9, सही है। ध्यान से देखना, एक्स बटे में ये कितना होगा 6, और 6 -66 ना, और वाई, सही है ना, क्या, अरे गलत हो गया, हाँ माइनस में प्लस होगा ना, प्लस, और ये माइनस, सही है। अब घटाकर बताओ कितना है 24, और ये सही है ना, यहाँ पर सही है। वाई अपॉन कितना हो जाएगा माइनस, 1 बटे में कितना है, अब क्या कर लो बराबर कर लो, x बटे में 24 बराबर 1 बटे में 6, 6 चौका 24, x का वैल्यू कितना आ गया 6 4, सॉरी x का वैल्यू 4। पुनः पुनः क्या करना है, पुनः y बटे में -6 बराबर 1 बटे में 6, कोई बनाया है, y बटे में 6 है ना, ये कट कर 1, y बराबर आ रहा है आंसर, तो अतः नहीं दिख रहा है क्या, 4 इसका माइनस बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे चल, आगे बनाए ना, ठीक है देख लो तो।
अब उदाहरण पे आ जाते पहले, ठीक है ना। ये सब उदाहरण पहले बनाते हैं। चलो ये उदाहरण देखो, और ये उदाहरण इस टाइप का क्वेश्चन एक भी आई है, इस टाइप से क्वेश्चन एक भी आई है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका से बनेगा, ध्यान से देखना ये क्या कैसे बनेगा। कारक पी के किन मानों के लिए ई का क्या मान रखा जाए जिससे निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। करे पी का वैल्यू क्या रखा जाए जिससे ये क्या बन जाए, अद्वितीय बन जाए, मतलब ये इसका ग्राफ कैसा हो जाए, प्रतिच्छेदी। अद्वितीय का मतलब क्या, एक हल, एक हल मतलब प्रतिच्छेदी ग्राफ के देगा, कैसा, प्रतिच्छेदी। तो देखो तो ये कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखना। यहां पर हम यहां सोल्यूशन करें, ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ध्यान से देखना। 4x प्लस में पी वाई या प्लस में 8 बराबर 0 दिया है पहला समीकरण। 2x प्लस में 2y प्लस में 2 बराबर कितना दिया है, 0। ये कौन सा समीकरण है, दूसरा समीकरण, ठीक है। ध्यान से देखना, अब क्या है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू पहले चूज कर लो। बताओ क्या है, क्या है, 4 ये 2, सही है। ये कितना है, P, और ये कितना है, 2, और ये क्या है, 8, और क्या है। अब ये तो इतना तो हम छाट लिए, अलग कर दिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब कैसे बनेगा, तो हम लोग को पता है कि ये प्रतिच्छेदी है, मतलब अद्वितीय हल है। इसके लिए यहां पर लिख देते हैं, चूंकि चूंकि ई चूंकि इस समीकरण समीकरण ध्यान से देखना, समीकरण युग्म युग्म का हल क्या है, अद्वितीय है, अद्वितीय है। और जब अद्वितीय है इसका मतलब क्या होगा, मतलब होगा a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b। अद्वितीय होने के लिए कंडीशन यही ना होता है, a1 बटे में a2 नॉट इक्वल b1 बटे में b2। ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। अब इसी पर वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। तो चलो इस पर वैल्यू यहां पर पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अब बताओ a1 का वैल्यू कितना है, चलो एक बार यहां पर लिख देते हैं। a1 का वैल्यू है 4, a2 का वैल्यू 2, नॉट इक्वल b1 का वैल्यू p और इसका वैल्यू 2, ठीक है। अब देखो तो यहां से कितना दिया है, ये 2 हो जाएगा क्या, ये कट जाएगा, यानी 2 बराबर, यानी यहां से हम लिखेंगे तो 2 बराबर क्या होगा, p या बटे में 2 नॉट इक्वल, 2 नॉट इक्वल है, कितना है 2। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, p बराबर, p नॉट इक्वल होगा, p नॉट इक्वल क्या होगा 4। यही आंसर है, यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, p का वैल्यू जो है वो कभी भी 4 का नहीं हो सकता, 4 के अलावा कुछ भी ले लो, ये क्या है, ये कौन सा समीकरण देगा, ये इसका आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, और इसका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। लेकिन 4 जैसे ही पुट कर देंगे ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। अब क्या बनेगा वो बात अलग है, लेकिन प्रतिच्छेदी तो नहीं बनेगा, यानी इसका हल अद्वितीय तो नहीं होगा, ये फिक्स है 4 रखने पर। तो यहां पर आंसर क्या होगा, अतः p का वैल्यू पूछा है तो p नॉट इक्वल क्या है 4। इसका मतलब क्या है, p के अलावा कुछ भी रख दो ये अद्वितीय नहीं होगा, यानी p नॉट इक्वल क्या लेना है 4। अभी तक जितना भी आया था तुम लोग का आंसर सब में इक्वल इक्वल आया था, एक नया चीज आया नॉट इक्वल। क्यों नॉट इक्वल बोला है, क्योंकि 4 जैसे ही रखेंगे ये दूसरा समीकरण क्या, ये 4 बट्टे में 2, 2 कट जाएगा, और 4 बट्टे में 2 ये भी 2 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया, और यहां पर 4 हो जाएगा, ये नॉट इक्वल है। तो कौन सा समीकरण दिया, समांतर, कैसा होगा ये समांतर। और इसका हल कितना होता है, कोई हल नहीं, इसका हल क्या होता है
कोई हल नहीं, यानी 4 नहीं ले सकते हैं। 4 के अलावा दुनिया में कोई भी ले लो, कोई भी संख्या ले लो, ये हमेशा क्या देगा, प्रतिच्छेदी देगा, यानी अद्वितीय हल होगा। बात समझ में आया? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए यही अप्रोच लगाना है, ठीक है। चलो आगे इसी टाइप से एक क्वेश्चन इधर है, देखो इसी टाइप से ये क्वेश्चन है, उदाहरण कौन सा, 16। तो एक काम करते हैं, पहले 16 को बना देते हैं, ठीक है। 16 देखो तो, ये मत सोचना कि भारी है, बहुत सिंपल है। 16 नंबर पहले देख लेते हैं क्या है। 16 दिया है, के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के का कौन सा वैल्यू रखा जाए जिसके कारण ये समीकरण क्या है, अपरिमित रूप से क्या हो जाए, अनेक हल हो जाए। उसमें क्या दिया था, अद्वितीय। इसमें क्या दिया है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करेंगे बताओ तो, a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 बराबर कौन सा, c1 बट्टे में c2। क्यों ऐसा यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या बोला है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल किसका होता है, संपाती का। संपाती का ग्राफ का जो अनुपातिक होता है वो क्या होता है, तीनों आपस में बराबर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले समीकरण को लिख लो। देखना थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। क्या दिया है, के एक्स प्लस में 3y माइनस में के माइनस 3 बराबर 0। ये रहा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 12x और के वाई और माइनस में के बराबर क्या, 0। ये कौन सा समीकरण है, दूसरा। चलो a1 बताओ a2, फिर b1 b2 और फिर है c1 और क्या c2, ठीक है। देख लेते हैं, चलो बोलो। a1 का वैल्यू कितना है के, a2 का वैल्यू कितना है 12, किसी को दिक्कत। b1 का वैल्यू कितना है और b2 का वैल्यू, ठीक है। c1 का वैल्यू माइनस के माइनस 3, सही है। और इसका वैल्यू माइनस के, ठीक है। ये तो छाट लिए। अब क्या बोला है उसके अनुसार हम सजा देते हैं। चूंकि चूंकि क्या बोला है, क्योंकि इस समीकरण युग्म का हल क्या है, अनेक है। अनेक है, हमने क्वेश्चन ही बोला है। जब ये अनेक है तो हम लोग एक नियम जानते, क्या, a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 बराबर c1 बट्टे में c। ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। हमने बराबर कर दिया। अब कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, खुद ही आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो चलो तो देखते हैं, वैल्यू एक बार पुट कर देते हैं। यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं, ध्यान से देखो तो। चलो यहाँ पर वैल्यू तक पुट करते हैं, नहीं बन रहा था, यहाँ पर पुट करते हैं। a1 का वैल्यू बता दो तो क्या है, a1 का वैल्यू कितना है के, और a2 का वैल्यू कितना है 12। फिर b1 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू, ठीक है। फिर c1 का वैल्यू माइनस के माइनस 3 और इसका वैल्यू माइनस के, माइनस माइनस खत्म। क्या बचा है, तो बचा क्या, डायरेक्ट एक से बराबर करो ना, यहां से ये बराबर कर लो, यहां से जल्दी बन जाएगा इसे। तो के बट्टे में 12 बराबर 3 बट्टे में के, क्रॉस मल्टीप्लाई के स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, के स्क्वायर बराबर क्या बनेगा बताओ तो के स्क्वायर बराबर बन जाएगा 12 या 36। तो के बराबर बनेगा प्लस माइनस, डायरेक्ट के स्क्वायर बराबर प्लस माइनस क्या होगा 6 का स्क्वायर, सही है। डायरेक्ट हम कर दें, के बराबर हो जाएगा, के बराबर प्लस माइनस कितना 6, अरे स्क्वायर कर लो हो जाएगा ना, नहीं समझा तुम लोग। के बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 36 होगा। तो के बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 6, यानी के का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 6। यही तो ज्ञात करना था। अब इससे भी निकालोगे यही आएगा उसमें, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, अच्छा रुक जाओ, प्लस माइनस 6 दे रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं क्या दे रहा है। यहाँ से तो प्लस और माइनस आ गया,
अगर माइनस रखते हैं तो बन रहा है क्या संपत्ति, देखते हैं माइनस, क्योंकि प्लस 2 तो केस आ गया, के बराबर आ गया 6 और माइनस में 6 दोनों आ गया, प्लस में भी 6 माइनस में भी 6। लेकिन और देखते हैं यहाँ पर रख कर क्या आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर के का वैल्यू अगर -6 रखते हैं, प्लस 6 पे 6 दूनी 12, 6 पे 6 प्लस पर आ रहा है, माइनस पर देख लेते हैं तो माइनस यहाँ पर तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से में देख लेते हैं। अच्छा इससे भी बनाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, इससे तुलना कर लेते हैं। तो 3 बट्टे में के बराबर के -3 बट्टे में के से के खत्म, 3 बराबर के -3, तो के बराबर क्या रहा है 3 + 3, तो के का वैल्यू कितना दे रहा है 6। इस कंडीशन से हमें +-6 मिला, इस कंडीशन से क्या मिला केवल प्लस में 6, तो इसका आंसर एक ही है, माइनस वाला नहीं होगा, दोनों का मिलाकर, अतः के बराबर कितना होगा प्लस में 6, माइनस वाला क्या हो जाएगा अमान, इसे क्या बोलेंगे अमान। ये हो गया। और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। चलो देखो तो आंसर, आंसर इसका देखो तो प्लस आएगा 6, सही है। अब आ जाओ, इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देते हैं कि देखो कौन सा क्वेश्चन बनाना है। क्या दूसरा का पहला बन जाएगा, देख लो क्या हम बता रहे हैं उदाहरण, ये बन जाएगा, इसी पर है क्वेश्चन, ये बन जाएगा, और इसके बाद भी क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, बन जाएगा ये दोनों। और इधर से एक नया है, अब यहाँ से कुछ अलग है, ठीक है ना। लेकिन 2 क्वेश्चन तो हम होमवर्क दे दिए ना, अब उदाहरण हम कौन सा बता दें 14 बता देंगे, इधर से क्लियर हो जाएगा पूरा। चलो 14 बनाते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, सिंपल है, समीकरण लाकर छोड़ेंगे, बाकी सब तुम लोग बनाएगा। अच्छा इसमें बोला भी है क्या ब्रज गुणन विधि, कहीं नहीं लिखा है ब्रज गुणन विधि से, हम ब्रज गुणन बनाए या ना बनाए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि बोला ही नहीं है किस विधि से बनाना है। हम स्वतंत्र है किसी भी विधि से बनाने के लिए। कितना विधि है 4 विधि, कौन कौन हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन 3 पढ़े हैं, ग्राफीय विधि, दूसरा क्या था प्रतिस्थापन विधि, तीसरा क्या था, और चौथा क्या पढ़ रहा है। अब ब्रज गुणन विधि अभी सीखना भी बाकी है क्या, सीख चुके हैं, सिर्फ अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। करा बेंगलोर के एक बस स्टैंड में यदि हम 2 टिकट, सुनो 2 टिकट मलेश्वरम, अजब अजब नाम है वहाँ के, तथा 2 टिकट कहाँ के लेते हैं मलेश्वरम लेते हैं, 3 टिकट यशवंतपुर यशवंतपुर, चलो यहाँ का खरीदते हैं, ठीक है, तो कुल कितना, अच्छा रुको, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, 3 बाला और 2 गेंद का कीमत, ऐसा ही क्वेश्चन था। अरे 2 टाइप का टिकट है लेकिन पता नहीं किसका क्या मूल्य है, तो यहां से हम हल कर रहे हैं, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि माना कि एक टिकट कहाँ का, माना कि मल्लेश्वरम के एक टिकट का कीमत कितना मान ले x, ये एक टिकट का कीमत है, और दूसरा कहाँ का देखना है यशवंतपुर के एक टिकट कितना मान ले y रुपया। कोई समस्या, एक टिकट का कीमत कितना है, एक टिकट का कीमत है x, एक का टिकट का, दूसरे टिकट का कितना है y। चलो अब देखो आगे, अब क्या है, अब यहां से बनाते हैं आगे। अब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्या बोला है, 2 टिकट कहाँ का, 2 टिकट खरीदना है, 2 टिकट कहाँ खरीदना है मलेश्वरम के, तो 2 टिकट यानी 2x पे करेंगे, और 3 टिकट यशवंतपुर का यानी 3y हो जाएगा,
और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना रुपए पे करना पड़ता है? 46। ये समीकरण कौन सा है? पहला। परंतु यदि हम 3 टिकट मलेश्वरम, सुनो, करेगा 3 टिकट कहाँ का खरीद रहे हैं? मलेश्वरम के। उसके बाद क्या बोला? 5 टिकट यशवंतपुर के। 5 टिकट यशवंतपुर के खरीद रहे हैं। कितना रुपया लागत रहा है? 74। तब कह रहा है कि बताइए कि प्रत्येक टिकट का कीमत, बस स्टैंड में मलेश्वर और किराया, प्रत्येक टिकट का कीमत होता है। अब बन जाएगा समीकरण 1 2 उठा लेना और किसी भी विधि से बना सकते हो। यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपको ब्रज गुणन विधि से बनाना है, कहीं मेंशन किया है? लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं? ब्रज गुणन विधि। तो कौन सा विधि अच्छा रहेगा? ब्रज गुणन विधि। तो यहाँ से होमवर्क कर देना। अब यहाँ से तुम लोग समीकरण से बना लेना। ऐसे ब्रज गुणन विधि भारी नहीं है, ये मत सोचना भारी है, बस सूत्र याद है, पुट कर दो, उसके बाद आसानी से बन जाता है। चलो अब आओ आगे देखो, आगे आ जाओ क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन खत्म हो गया है 3.5 का। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना, हम एक भी बताएंगे नहीं, या ये वाला बता दे क्या? ए भी है, इससे डरना नहीं। समीकरण देखो, एक तो ये खुद समीकरण है, इसके बाद ए बी में एक समीकरण तैयार होगा, फिर हम सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। चलो हम समीकरण लाकर छोड़ देते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा नहीं बताएंगे। तीसरा देखो, डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन हम बताएं कि नहीं, पिछला बताएं उदाहरण में, ऐसा ही के का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम ये नहीं बताने वाले, ये इसको बता देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो आज का इसका लास्ट, यहां से हल कर रहे हैं। देखो तो 2x प्लस में 3y और माइनस में 7 बराबर 0, ये ऐसे हम क्रम से ले लिए, दिक्कत? अब यहां पर देखो तो ध्यान से देखना, ये a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, और इन सबको इधर लाओ, माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0। समीकरण कौन सा? 2। ठीक है। अब आगे देखो तो a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब a1 कितना है बताओ तो? a1 कितना है? 2। a2 कितना है? a माइनस बी, a माइनस बी। कहाँ 3 दिख रहा है? कहाँ 3 दिख रहा है? b1 कितना है? 3। और b2 कितना है? a प्लस बी। c1 कितना है? -7। c2 कितना है? -3a प्लस में b माइनस 2। ये हो गया। अब क्या बोला है, एक बार ऊपर पढ़ लो। कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है। कितना हल है? अनेक हल। तो यहां पर देखो तो हम क्या लिख रहे हैं, चूंकि चूंकि इस समीकरण युग्म का अनेक हल है, अनेक हल है, अनेक हल है। इसलिए a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में, ये बराबर हो गया। तो खड़ा हो जाता रहे, खड़ा खड़ा खड़ा, क्या बात कर रहा है? क्या यहीं पर बात कर रहा है? मैं तू 2 बार देखे तुमको, तू बात कर रहा है क्या टेस्ट का? हम 2 बार तुम देखा ना, तुमको देख रहे हैं, फिर भी तुम बात कर रहे हो। अब अभी अभी जरूरी है, चल निकल तो, निकल, कुछ सवाल बना बना, चल निकल निकल। कल तुमको बता रहे हैं, चल कॉपी किताब लेकर, तो पैसा लेकर आना। चल भाग, चल भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग, चल भाग। जल्दी भाग, बताना पढ़ने आया जा रहा है सबको। इस समीकरण युग्म का कितना हल है? अनेक हल है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। जब ये बराबर है तो बस a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा।
चलो आगे देखो। अब A1 का वैल्यू कितना है? A1 का वैल्यू यहां से देख कर देखो 2, A2 का वैल्यू A माइनस बी, और यहाँ पर B1 का वैल्यू कितना है? 3, और B2 का वैल्यू कितना है? A प्लस बी। अब देखो आगे, C1 का वैल्यू कितना है? -7, और C2 का वैल्यू कितना है? -3A प्लस बी -2। ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म। अब आगे देखो तो आगे क्या हो रहा है। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2/में A माइनस बी बराबर, अब क्या डायरेक्ट यही हल कर दे रहे हैं? डायरेक्ट इसको हल कर दो, इन दोनों को हल कर दो। तो 2/में A माइनस बी बराबर 3/में A प्लस बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 2A प्लस में 2B बराबर, इसको हल कर दो 2A माइनस, सॉरी 3A माइनस 3B। अब देखो तो इसको टोटल उधर ले जाओ, तो 3A माइनस 2A, फिर माइनस में 3B, ये इधर गया तो -2B बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब ये घट जाएगा, कितना होगा? इधर क्या होगा? माइनस, ये कितना हो जाएगा? 5B ना, ऐसे करते हैं, तो ऐसे बनाते हैं। इसको इधर 2B, इसको इधर लाएंगे तो 3B बराबर 3A, और ये इधर गया तो क्या होगा? माइनस के 2A, ये 5B हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? A। तो A बराबर हम लोग को पता चल गया कि 5B है। अब दूसरा केस उठा लो, ये दोनों बराबर है, तो या तो इन दोनों को बराबर करो या तो इन दोनों को बराबर करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब दूसरा केस में इन दोनों को बराबर कर लोगे तुम लोग, और इसको बराबर कर लेना, एक और समीकरण तैयार होगा। इन दोनों को अब जगह नहीं है यहाँ पर, चलो यहाँ पर नहीं हो, तुम लोग कर लेना 3/में A प्लस बी बराबर 7/में 3A प्लस में कितना B। चलो बना ही देते हैं, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखो हमें क्वेश्चन से तो कोई मतलब नहीं है, चलो यहाँ पर कर लिए। अब देखो यहाँ से बराबर कर दो, पुनः पुनः क्या 3/में A प्लस बी बराबर 7/में 3A प्लस में B माइनस 2, यही है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 9A प्लस 3B माइनस 3 दूनी का 6, 7A प्लस में 7B। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन दोनों को इधर लाओ, तो 7, देखो 9 में से 2 कितना 7 गया, कितना बचा? 2A, और ये प्लस में 3, ये इधर गया तो -4B हो जाएगा, हो जाएगा। इसको इधर भगा देते हैं 6, ये समीकरण कितना हो गया? ये समीकरण नहीं, ऊपर 2, यहाँ से समीकरण ले लो 3, और इस समीकरण के क्या ले लो? 4, इस समीकरण क्या ले लो? 4। अब समीकरण 4 और 3 को हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीकरण इधर बना देते हैं, इधर बना देते हैं। समीकरण 3 में किसका मान? A का वैल्यू है, हाँ A का मान रख, 3 नहीं 4 है ना, 4 में पुट करना है, 4 में A का मान रखने पर, चलो क्या है? 4 समीकरण क्या है? 4 क्या है समीकरण? 3 नहीं 2A, कट जाएगा ना, यहाँ से कट जाएगा ना, तो कटा लो 2 कॉमन काट के, A माइनस 2B बराबर 6, कट जाएगा आसानी से, ये कितना हो जाएगा? 3। तो A माइनस 2B बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब समीकरण 4 ले लो, अब ले लो, A माइनस 2B बराबर 3 है, याद रखना। तो A माइनस 2B बराबर कितना है? 3 है। चलो A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू 5B है, A का वैल्यू कितना है? 5B, A का वैल्यू 5B, और माइनस 2B बराबर 3, तो 3B बराबर कितना आ गया? 3। तो B बराबर कितना? खत्म, 1। B बराबर कितना आ गया? 1। अब A बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 5B, यानी 5 गुणे A कितना हो गया? 5। अतः A और B, A कितना आ गया? 5, अब B कितना हो गया? 1। ये आंसर, और उम्मीद है कि तुम लोग ये क्वेश्चन बना लेगा ना। ये भी कह रहा है कि अपरिमित रूप से नहीं, कोई हल नहीं है, इसका मतलब कौन सा यूज करोगे? A1/A2 बराबर B1/B2
और नॉट इक्वल C1 बटे C2। मेरी बात समझना, ये वाला यूज करना है, B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2, इसको यूज करना है। इसको भी देख लेना क्या आ रहा है, नहीं बनेगा तो हम कल बना देंगे। कोई समस्या? अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, इस सब 3 नंबर, ये ब्रजगुण विधि 3 नंबर बना सकता है, बना लेगा ना? तीनों विधि से बनाना है। बोला है युग्म का प्रतिस्थापन ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए, और कौन सा विधि आपके लिए बढ़िया है, उपयुक्त है, तो देख लेना कौन सा बढ़िया है, तुम्हारे इच्छा अनुसार है। उसके बाद यहाँ से डाटा हम तैयार करना है, डाटा यहाँ समझा देंगे, इजी तरीके से बन जाए। चलो ठीक है, तो चलो।